गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए आपके सामने हम लेके आए हुए हैं सामान्य विज्ञान यानी कि फिजिक्स का। आज आप लोग को बीपीएससी प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया वो डिस्कस करेंगे। और बीपीएससी टीचर में देखिए फिजिक्स में और बायो से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आप लोग फिजिक्स को ज़्यादा ध्यान देंगे। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको जनरल पेपर में ज़रूर दिखेगा, उससे ज़्यादा भी दिख सकता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की इकाई क्या। तो सभी को पता है विद्युत धारा का इकाई क्या होता है, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न तत्व में से किसका न्यूट्रॉन नहीं होता। तो हाइड्रोजन का न्यूट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगस्ट्रॉन किसकी इकाई है। तो तरंगदैर्घ्य की इकाई है। और आप लोग बताएंगे एक एंगस्ट्रॉन इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर होती है। देखिए एक एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो दूरी की इकाई है, यानी कि हम लोग जब सूर्य और पृथ्वी के बीच का दूरी यूज करेंगे तो हम लोग प्रकाश वर्ष से ही मापते हैं। तो देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है घड़ी में प्रयोग होने वाली कार्ज क्रिस्टल किसके होते हैं। ये सिलिकॉन ऑक्साइड के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। तो विद्युत धारा। देखिए मूल भौतिक राशि उसको बोलते हैं जो किसी दूसरी राशि से सहयोग से नहीं बनती है, ये शुरू से ही आपके पास ये निर्धारित होती है। टोटल 7 होती है। कौन कौन होती है देखिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की परिमाणता, ये 7 मूल भौतिक राशियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम मीटर किसका मात्रक है। तो प्रतिरोधकता का ऐसे ही मात्रक है ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ये दूरी की इकाई है। रिपीटेड क्वेश्चन है। हर्ज में क्या मापा जाता। तो आवृत्ति मापा जाता है। तो हम लोग ये क्वेश्चन हमेशा पूछा था, बीपीएससी में पूछा भी गया था। समान मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति तक सुन सकते हैं। और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ज होती है। विद्युत शक्ति किसकी इकाई है। तो वाट की इकाई है। देखिएगा हम लोग पढ़े थे P = W/T। और दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा कितनी होती है। देखिए दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा 39 एंगस्ट्रॉम से लेकर 76 एंगस्ट्रॉम की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर विकिरण निम्न में से किस प्रास में दिखता है। तो 400 से लेकर 700 नैनोमीटर में दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्द्रता किस उपकरण में मापी जाती है। तो हाइग्रोमीटर। ये भी बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। दाब इकाई क्या है। तो दाब का इकाई होता है, एक पास्कल भी होती है, दूसरा होता है न्यूटन पर वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दाब का मात्रक क्या है। तो देखिए दाब का मात्रक इसमें कोई भी नहीं है। तो दाब का मात्रक देखिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, पास्कल होती है। निम्न में से कौन सी एक अदिश राशि है। तो दाब एक अदिश राशि है, बाकी बात तीनों ऑप्शन एक सदिश राशि है। तो आप लोग अदिश राशियाँ किसको बोलते हैं, जिसमें केवल परिणाम होते हैं उसको अदिश राशियाँ बोलते हैं, जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी उसको भौतिक राशियाँ कहते हैं। सदिश राशि नहीं है। तो गति सदिश राशि नहीं। तो एक कौन सी सदिश राशि नहीं है, इसका मतलब अदिश। अदिश क्या होगा, गति एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा, घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राशि की मात्रक नहीं है। तो देखिए विकृति का कोई मात्रक नहीं होती है। निम्नलिखित में से किस तरीके से 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है। तो 1 जूल प्रति कूलाम। देखिए 1 वोल्ट 1 कूलाम के विद्युत आवेश के प्रति जूल की ऊर्जा खपत के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलाम, यानी कि परिभाषा ही है 1 वोल्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, तो इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा। तो सभी को पता है इसका भार क्या होता है, पृथ्वी पर यदि 100 न्यूटन है, चंद्रमा पर 1/6 हो जाएगा, यानी कि 6 से इसको डिवाइड कर देना है, और आपके पास कितना 16.67 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही कथन को चुनिए। तो देखिए लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, इसलिए लाल जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा, मतलब वो रंग फैलेगा कम। और बैंगनी का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कम होता है, इसलिए वो ज़्यादा फैलता है। इसलिए किसी भी सिग्नल में देखिएगा रेड का यूज करता है, इसलिए क्योंकि वो फैलता नहीं, एक जगह पे रंग क्या होगा इकट्ठा में रहेगा और दूर से ही आदमी को दिखने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है
तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का क्या कारण है? प्रकाश का व्यतिकरण है। देखिए, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, उसको न्यूक्लियस कहलाता है, न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं। यानी परमाणु के नाभिक में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो ये बात याद रखना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन्स का जेम्स चैडविक ने खोज किया है। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को हम लोग की परिभाषा ऊर्ध्वापातन, एग्जाम्पल में होगा कपूर एक ठोस है, जब उसको जैसे ही हम लोग उसको जलाते हैं गैस में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए उसको हम लोग बोलेंगे ऊर्ध्वापातन। नेक्स्ट देखिए, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैस अवस्थाएं एक ही साथ रह सकती है उसको हम लोग बोलते हैं त्रिक बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कॉस्मिक किरणें क्या है? एक आवेशित कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? G का मतलब होता है जनरेशन, 2G, 3G, 4G, तो G का मतलब क्या होता है? जनरेशन। तो इसे बोलिएगा 5G, तो फिफ्थ जनरेशन। राडार का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट वाटसन ने किया था। तो राडार का फुल फॉर्म कभी पूछ लेता, तो देखिए, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। गॉड पार्टिकल्स कण क्या होता है? देखिएगा, हिग्स बोसॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो 1930 में हुआ था। तो देखिए, भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय थे डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। उन्हें वर्ष 1930 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ और भारत से संबद्ध अन्य नोबेल पुरस्कार विजेता रहे। तो देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को भी मिला साहित्य के क्षेत्र में 1913 में, सीवी रमन को मिला भौतिकी के क्षेत्र में, हरगोविंद खुराना को मिला चिकित्सा के क्षेत्र में। और तो सभी को याद है, नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्र में? 6 क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गैलीलियो ने की थी। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माइक्रोन बराबर होती है, तो हम लोग देखिए, एक माइक्रोन में होती है 10⁻⁻10 मिलीमीटर, यानी कि ऊपर में ले जाएंगे, उसी को डिवाइड कर देंगे तो 1000 हो जाएगा। 40 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में बदल दें तो आपके पास ये फार्मूला C/5 = देखिए, इस फार्मूला का यूज करना तो आपके पास आ जाएगा फारेनहाइट में आंसर आ जाएगा। C/5 = F-32/9, इस फार्मूला का यूज करते हैं, उसी को ये ऐसा भी लिख सकते हैं। और आप लोग एक जवाब जान लें कि डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट -40 पे बराबर होता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, कहाँ पे होता है? देखिए, किसी भी ऑप्शन को मैच नहीं कर रहा था, अच्छे से पढ़ें। किस मिश्रण से विभिन्न पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है? और क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग मुख्यतः विटामिन और प्रोटीन के पृथक्करण में किया जाता है। प्रारंभ में क्रोमेटोग्राफी तकनीकों का उपयोग पदार्थों को उनके रंग के आधार पर अलग करने के लिए किया जाता था। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया है? तो गैलीलियो ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक की कालावधि टाइम पीरियड क्या होता है? लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। इसका फॉर्मूला याद करना है, T = 2π√L/g, जहाँ पाई और जी क्या एक नियतांक है लोलक का कालावधि, लोलक की लंबाई L है। बल जो होता है गुणनफल होता है द्रव्यमान तथा त्वरण की, यानी पढ़े थे F = m/a, F = m/a। देखिए, और संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। परिभाषा को आप लोग याद रख लें। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र हम लोग पढ़े थे, E = v-u/2, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी नोन एज एक्सेलरेशन। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या होता है? अपकेंद्रण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं अपकेंद्रण को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? देखिए, आपको एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं, जिस अक्षर में व आएगा वो मारना आपको सदिश राशि है, जिसमें व नहीं आएगा उसको अदिश। आपको छोटा सा ट्रिक बता दिए, तो इसका ध्यान रखें, आपको लगभग ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए, विस्थापन में व आ रहा है, ये हो गया सदिश। वेग में व आ रहा है, ये भी सदिश हो गया। बल में व आ रहा, वो भी सदिश हुआ, लेकिन आयतन में व नहीं आ रहा। लेकिन कुछ अपवाद है, जिसमें आपको एक अपवाद मिल जाएगा,
भार में वो नहीं आ रहा, लेकिन तब पर भी वो सदिश राशि है। और घनत्व में वो आता है, लेकिन वो भी क्या है, सदिश नहीं, वो अदिश है। तो एक दो अपवाद मिलेगा, लेकिन आपको ज़्यादातर काम कर जाएगा मेरा ट्रिक से। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को हम लोग भौतिक राशि कहेंगे द्रव्यमान, यानी कि P बराबर क्या होता है हम लोग, द्रव्यमान M बराबर P/V। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य होता है 1000 मीटर। एक पिकोग्राम में होता है 10⁻⁻12 ग्राम। नैनो में -9 यूज करना है, पिको में -12 यूज करना है। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल को क्या बोलेंगे, लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड इसका त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिरा रहे हैं तो तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है, तो कांच में। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव होगा प्रिज्म द्वारा होगा। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस की सतह पर एक सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग का पतली पट्टियां बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा होगा, कम चमक वाला एक घोड़ा होगा। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ध्वनि का तरंगदैर्ध्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है, फोटोवोल्टिक सेल। ये भी बीपीएससी टीचर में भी पूछा गया क्वेश्चन है। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, तो रोलिंग घर्षण। ये भी बीपीएससी टीचर में पूछा क्वेश्चन है। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार का सक्षम बनाता है, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य तरंगों का एक उदाहरण है, तो ध्वनि तरंग। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि अपरिवर्तित रहती है, आवृत्ति कभी नहीं बदलती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायु में ध्वनि की तरंग कैसी होती है, अनुदैर्ध्य होती है। रेत और नेपथीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है, तो ऊर्ध्वापातन, इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। नेक्स्ट देखिए, विद्युत शक्ति का इकाई, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, वाट। 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। और हम लोग देखिए P बराबर होता है W/T, फार्मूला भी याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो वोल्ट मीटर, विभवांतर, एमीटर, विद्युत धारा, ये सही है। पोटेंशियोमीटर, विद्युत वाहक बल, ये भी सही। गैल्वेनोमीटर, प्रतिरोध, ये गलत बता रहा है। तो देखिए, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग विद्युत धारा का रिएक्टर करने हेतु किया जाता है और विद्युत प्रतिरोध का मापन ओम मीटर द्वारा किया जाता है। टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा का उपयोग होता है, तो हम लोग मैकेनिकल ऊर्जा का यूज होता है। एलईडी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कभी कभार। देखिए, एलईडी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो देखिए एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्यों को हानिकारक, ये गलत बता रहा है। पारा का प्रयोग आपका एलईडी में नहीं होता, जबकि ये किस में यूज होता है, ये मरकरी में होता है। और एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। देखिए, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है, तो गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, तो बस में बैठे यात्री क्या होगा, बाईं ओर झुकेगी। यदि दाईं मोड़ेगी तो बाईं ओर झुकेगी, उसका जस्ट ऑपोजिट। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है, तो अनवाद अंतरों की आवृत्ति के साथ सितार का स्ट्रिंग की आवृत्ति। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे तक जले हो तो बिजली की खर्च क्या होगी, तो देखिए हम लोग इसको बनाएंगे। ऑप्शन नंबर बी होगी, 1 इकाई आएगी। हम लोग जानते हैं 100 गुना 10 घंटा जलाया तो कितना हो गया, 1000 वाट, और उसको 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट को प्रतिरोध इतना है और प्रतिरोधक का मात्रा इतना है, तो आप दूसरे का प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, तो नॉमरिकल है। ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो देखिए,
हम लोग जैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए श्रेणी क्रम में तो हम लोग फार्मूला जानते हैं 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, उसी को एलसीएम लेके बनाया है। अब वैल्यू रख दिया है तो इसके पास R2 का मान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, कैसा होता है वो? अमोनियम क्लोराइड का। डायनेमो क्या है तो याद रख लेना, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने को डायनेमो हम लोग। विद्युत मोटर में क्या होती है? विद्युत मोटर में क्या होती है? विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलता है, ये भी याद रखना। 100 डेसिबल द्रव का प्रबलता स्तर संगत होता है, क्या होता है? एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल की। अब एक क्वेश्चन याद रखना है, WHO द्वारा ध्वनि का स्तर दिन में कितना होना चाहिए? 45 डेसिबल, रात्रि में 35 डेसिबल निश्चित किया गया है। और 85 डेसिबल से उच्च स्तर पर ध्वनि क्या होता है? हानिकारक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा? तो देखिए गतिज ऊर्जा क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। देखिए कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला कैलोरी नियुक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? हम लोग उसको बोलते हैं सुक्रोज या सुक्रालोज भी बोल सकते हैं उसको। दृष्टि की खराबी निकट को डैश से जाना जाता है। हम लोग देखिए ये भी बीपीएससी टीचर में पूछा है, वहाँ पूछा था क्या मायोपिया क्या है? तो दूर की वस्तु को नहीं देख पाते मायोपिया में। तो यहाँ पे आपके पास दूसरा पूछा, दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को डैश के नाम से जाना जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोमा। सॉरी उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि मायोपिया को भी बोल सकते हैं हम लोग, निकट की दृष्टि को डैश के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। इस रोग की पीड़ित व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु आसानी से देख सकते हैं पर दूर की वस्तु को नहीं देख सकते। तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, सॉरी, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष किसके कारण से उच्चारित किया जा सकता है? तो देखिए निकट दृष्टि दोष किसी को हो रहा तो उसको अवतल लेंस का चश्मा दिया जाएगा और दूर के लिए उत्तल। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो सभी को पता है एमीटर, उसका सिंबल क्या होता है? ए होता है। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जा सकती है? तो एमीटर से। भी रिपीटेड क्वेश्चन देखिए, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों का अलग करने का क्या तरीका है? उसको एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, किसके द्वारा? प्रिज्म के द्वारा। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो दूरी का हम लोग सभी को पढ़ा है, प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी मापी जाती है। देखिए यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा? तो निकाल लेंगे। तो हम लोग पढ़े थे फोकस दूरी F बराबर होता है 1/d, यानी कि फोकस दूरी 1/d। तो d का मान दिया तो आ जाएगा 0.5 मीटर, उसी को सेंटीमीटर में बदल देंगे तो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो उत्तर, यानी कि हम लोग को नॉर्थ पोल के बारे में बता देगा, बाकी बात हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो प्लेटिनम के द्वारा। देखिए पीतल एक मिश्र धातु है, जस्ता और तांबा के मिश्र धातु को पीतल बोलते हैं, और आपसे जस्ता और टिन की मिश्र धातु को हम लोग कांसा बोलते हैं। तो देखिए पीतल में क्या रहता है आपके पास? तांबे की मात्रा 80% रहेगा और जिंक का मात्रा 20% रहता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं? उसको तंतु को गर्म करके। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस वर्ष पर मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव पे मिला था। कब मिला था? देखिए 1921 में। आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। आपेक्षिकता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रस्तुत किया था। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होती है? तो यूरेनियम की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे को ठंडा किया जा सकता है? तो सीएनजी गैस को छोड़ने से, यानी कि संपीड़ित गैस को छोड़ने से। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार का प्रयोग किया था टीन और शीशे की, यानी कि हम लोग घर में जो लगाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूज, जो किसका बना रहता है? और शीशा और टीन के मिश्र धातु का, जिसको सोल्डर या टाँका भी बोलते हैं। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो पारा ऊष्मा का सबसे ज़्यादा कुचालक है। ऑडियोमीटर क्या नापता है? तो ध्वनि की तीव्रता को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बल को न्यूटन और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा जूल में।
कार्य बराबर होता है बल गुना क्या, विस्थापन। अति चालक का लक्षण क्या होता है, शून्य पारगम्यता होती है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर भट्टी में प्रयुक्त होने वाला क्या होता है, सौर भट्टी में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह को हम लोग शुक्र बोलते हैं। सबसे चमकदार ग्रह कौन है, शुक्र। देखिए सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह शुक्र है। यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसे सुबह का तारा भी या शाम का तारा भी कहा जाता है और पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रकाशिक उपकरण को हम लोग माइक्रोस्कोप कहते हैं। बहुत कोई यूज भी किए होंगे। भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित की गई अंतरिक्ष चंद्रयान 2 की भाग लैंडर का नाम है विक्रम। और हम लोग अभी चंद्रयान 3 को भी तो देखिए। अल्ट्रासोनिक तरंगें क्या होती है, 20 किलो एडजर्ट से अधिक आवृत्ति को अल्ट्रासोनिक है। 20 किलो एडजर्ट मतलब 20,000 एडजर्ट से अधिक, उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा आप लोग। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को हम लोग बोलते हैं थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। स्वचालित कारों में सामान्यतः कौन सा तेल लगाता है, तो उसमें हम लोग पेट्रोल यूज करते हैं। स्वचालित कारों में सामान्यतः पेट्रोल यूज करते हैं। देखिए पेट्रोल ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीम इंजन कैसे चलता है, तो ऊष्मा से चलती है। वातानुकूलन अंतर से किस कारण ठंडक होती है, तो गैस को दबाने एवं मुक्त करने से। ट्यूब लाइट में प्रकाश किस पर निर्भर करती है, तो ट्यूब में ठोस धातु। देखिए पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है, तो पंखे में एल्युमिनियम। आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता तो रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। घड़ी में समय नापा जाता है तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा मापा जाता है। शीशे का उपयोग किया जाता है, शीशे का उपयोग कहाँ किया जाता है, देखिए शीशा एक धातु है जो नीले भूरे रंग का होती है। लेड में धात्विक चमक होती है। आवर्त सारणी में इसका परमाणु क्रमांक 82 होता है। इसे पीबी चिन्ह प्रदर्शित किया जाता है। तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था ये। शीशे का प्रयोग विद्युत केबल स्विच के भांति किया जाता है। विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है, तो ऊष्मा की हानि कम है। उपग्रह का उपयोग किया जाता है, देखिए भी उपग्रह का प्रयोग संचार प्रसारण मौसम विभाग सहित कई भिन्न क्षेत्र में किया जाता है। कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था वहाँ, देखिए यानी कि एक से शायद ज़्यादा हो रहा था। हाँ, एक जिप्टो बराबर होती है 10⁻21। पेंडुलम घड़ी की समय अवधि दोलन काल कितनी होती है, 2 सेकंड की होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट याद रख लें। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करते तो अत्यंत शुष्क मौसम। देखिए बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने का एक यंत्र है जिसकी सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाया जाता है। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि अत्यंत शुष्क मौसम की संकेत करती है, जबकि बैरोमीटर के पातिका में अचानक गिरावट आने से आंधी तूफान की संकेत होती है। बैरोमीटर के तापमान में धीरे धीरे गिरावट होने से वर्षा की संभावना होती है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसको अच्छे से ध्यान रखें। बहुत ठंड के मौसम में पानी का डैश जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है, तो विस्तार। देखिए निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो एक से ज़्यादा। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, CFC, मीथेन सभी ग्रीन हाउस गैसें होती है। वाटर वेपर। नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं, एक दूसरे के लंबवत रखते हैं, 90 डिग्री पे रखते हैं। दिल्ली के सुनने का आवर्ती विस्तार होता है 45 हर्ट्ज से लेके 64 किलो हर्ट्ज तक। बिल्ली मिस्टेक से लिखा गया होगा दिल्ली, ठीक है, मिस्टाइप है। देखिए यहाँ पे लिखा है बिल्ली के सुनने की आवृत्ति का विस्तार इतना डैश से इतना से होती है। और मनुष्य कितना सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है, चारों उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है 2 होती है। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाला विजिलेंस दर्पण को हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, ताकि वहाँ पे कपड़ा क्या होता है थोड़ा ज़्यादा दिखने लगता है। अच्छा, एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए चालक से पास लाकर बिना संपर्क किए करने की प्रक्रिया को हम लोग प्रेरण बोलते हैं। देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन ये 12th में हम लोग पढ़ भी चुके थे। और ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है।
कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल कर देंगे तो हम लोग क्या होगा, आप अंततः कमरे की थोड़ा गर्म कर सकते हैं। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में गलत कथन का चयन करें तो एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है, लेकिन रेशम की तो चमकता है। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य मापते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सी नहीं बदलती, आवृत्ति नहीं बदलती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार की होती है, उत्तल। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है तो अवतल दर्पण। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि का वायु में वेग अनुमान लगभग है 330 मीटर पर सेकेंड है। तो देखिए शुष्क वायु में क्या है, शुष्क वायु में एल्युमिनियम, लोहा, कांच में प्रकाश की विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण के दोनों समान होती है। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। रात के समय खुले आकाश में तारों की टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण होती है। पानी का घनत्व अधिकतम क्या होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। इंपॉर्टेंट है। 50 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलने से फार्मूला वही लगा देना, C/5 = F-32/9 है। तो इस फार्मूला का भी यूज करेंगे, आ जाएगा 122 डिग्री। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है तो जब पूरी पिघल जाए तब जलस्तर नहीं बदलेगा। वर्ष की बूंद को गोलाकार आकृति का कारण है कृष्णनवग्रह। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है शहद की। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसी आती है, चंद्रमा से है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी में उड़ता है। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है तो सूर्य से होती है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था, 19 अप्रैल 1975 में। वर्ष दीर्घतम होता है प्लूटो पर होते, किस पर होता है, प्लूटो पर होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होती है, कांच पे। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय को हम लोग बोलते हैं 8.5 मिनट। यानी कि हम लोग जानते हैं 8 मिनट 16 सेकंड किसी बुक में रहता है, किसी में 20, किसी में 19। तो लगभग आप लोग याद रख लेंगे एनसीईआरटी का बात, 8 मिनट 19 सेकंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, देखिए कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, 8 मिनट 19 सेकंड आंसर होगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, बहुत बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटिंग की भाषा नहीं है तो फास्ट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी की बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया था तो टंगस्टन का। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है तो जर्मेनियम होती है। परमाणु के नाभिक का कौन सा कण है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाई जाती है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाई जाती है। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है तो देखिए नाभिक के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो नहीं पाई जाती, इसलिए ये बात गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक है, सौर ऊर्जा। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। देखिए हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं तो अनियंत्रित संलयन पर कार्य करती है। तो वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती तो रेडन नहीं होती है। नोबेल गैस 6 है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनॉन और रेडन। लेकिन रेडन मेरे क्या होती है, वायु में नहीं पाई जाती है। बिजली खपत का बिजली किसके मापन द्वारा आधारित होता तो केवल वाट के द्वारा। देखिएगा बिजली की खपत किलोवाट घंटा में मापा जाता था, विकल्प सही ये था। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है यूरेनियम। धातु पे पूछा जाए यूरेनियम है। देखिए इनसेट 2A का छोड़ा गया था कब, 10 जुलाई 1992। तो देखिए अब मेरे पास केमिस्ट्री का आने लगा क्वेश्चन, आने की बीपीएससी में जितना क्वेश्चन पूछा गया था फिजिक्स का प्रीवियस ईयर आप लोग के सामने हम दिखा दिए। यदि आप इस वीडियो को बार बार देखते हैं
तो बीपीएससी टीचर में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं गारंटी के साथ बोलते हैं कि क्वेश्चन आपको यहीं से पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग वीडियो को बार बार देखें और एक दो क्वेश्चन इधर उधर से करेंगे भी तो आप लोग इतना बेसिक चीज़ पढ़े हुए, जानकारी है पहले से भी फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स और बायो जरूर अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इसी से क्वेश्चन ज़्यादा को उठाता है, साइंस से क्वेश्चन। तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आज आप लोग को फिजिक्स पूरा कवर करा दिए, और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि थोड़ा आप लोग को भी सपोर्ट करना, आप लोग के लिए इतना हम लेके आते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइमिंग निकाल करके, क्योंकि मुझे भी अपना समय देना पड़ता है कोचिंग के पीछे। उसके बाद आप लोग के सामने वीडियो लेके आते हैं ताकि आप लोग को भी हेल्प हो जाए और मेरा भी रिवीजन जारी रहे। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।